चलिए चुनाव के मद्देनजर अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की, जहां इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में बैठक होगी। बैठक में विपक्ष के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति व एकजुटता के लिए बैठक होगी। प्रदेश की सभी सीटों के लिए मंथन होगा कि किस प्रकार से सभी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जा सके, जीत हासिल की जा सके। इसको लेकर इंडिया गठबंधन रणनीति बनाते हुए नजर आएगा। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता कर विपक्ष दल कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आएगा। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, चाहे बिहार की बात करें, मुंबई की बात करें, लेकिन अब बारी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक, जहां तमाम जो दिग्गज नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है इंडिया गठबंधन का, वो अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएगा और चिंतन मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार से रणनीति बनाई जा सके जीत को लेकर, और साथ ही एकजुटता, जो कि इंडिया गठबंधन में बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जब से इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई है, तब से लगातार कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल देखने को मिला है और विरोधाभास साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन अब जो ये अनेकता है, उसे एकता में बदलने के लिए इंडिया गठबंधन रणनीति बनाते हुए नजर आएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में रिजवान का रुख कर लेते हैं। रिजवान, 6 अप्रैल को राजधानी भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक। अब हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग रणनीति भी बनाई गई और कुछ विरोधाभास की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन राजधानी भोपाल में ये बैठक क्या सिर्फ प्रदेश पर ही फोकस रहेगी या पूरे देश पर भी फोकस रहेगी? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार ये बैठक होने जा रही है। 6 अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। विपक्ष के तमाम जो नेता है, बड़े नेता है, वो इस बैठक में शामिल होंगे और 30 सीटों पर किस तरीके से वोट हासिल किया जाए, किस तरीके से जो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता है उनको समझाकर जो है अपनी तरफ वोट खींच जाए, इन सब बातों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में है, वो इनके जो बड़े नेता है, केंद्रीय नेतृत्व के, प्रदेश स्तर के लेवल के नेता, सब जो है इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि आपने देखा था अलग अलग राज्यों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और काफी जो आजमाइश जो है वोट बटोरने की जो है कोशिश करी थी। अब जो है मध्य प्रदेश में भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो पार्टियां हैं, वो विपक्षी पार्टी है, एकजुट होकर जो है 29 लोकसभा सीटों पर जो है उतरेंगी और 6 अप्रैल को एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जा रही है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सरकार मोदी सरकार को कहने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब फोकस किया जाएगा कि किस प्रकार से एकजुटता का प्रदर्शन आम जनता के सामने किया जा सके। कहीं ना कहीं इससे पार्टी को एक बड़ा फायदा होता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक, और ये बैठक इसलिए काफी खास क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बैठक आयोजित हो रही है। तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस प्रकार से एक किया जा सके, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा सके, क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत चुनावी मैदान में उतरना है, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती जा सके और एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सके। जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जहां पर सपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, या फिर आम आदमी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस, सभी को सपोर्ट किस प्रकार से मिल सके, एक दूसरे का वोट कोई ना काटे, इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस इस बैठक में किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को, कि यहां पर कांग्रेस ने एक टारगेट रखा है कि 12 सीटें इस बार कांग्रेस यहां पर जीतने वाली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 में कांग्रेस 2 सीटों पर ही काबिज हो पाई थी, एक अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की और गुना की, लेकिन उसके बाद 2019 में केवल एक ही सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी और बाकी 28 की 28 सीटें भाजपा के खाते में चली गई थी। अब जहां पर कांग्रेस एक बड़ा दावा कर रही है, 1 या 2 सीट नहीं बल्कि सीधे 12 सीटों की बात यहां पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये रणनीतियां काम आती है।